बात करते हैं खबरों के विस्तार से। सबसे पहले बात कन्नौज सीट की कर लेते हैं। आज कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश के नामांकन में मौजूद रहेगा यादव कुनबा, ये भी जानकारी मिल रही है। यूपी की सुपर हॉट सीट पर दिलचस्प हुआ है मुकाबला। अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से होगा। पहले सपा ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। अगर आप कन्नौज सीट का समीकरण देखेंगे, इसके राजनीतिक मायने समझेंगे तो 1999 से यहां पर जो है मुलायम सिंह यादव जीते, उसके बाद अखिलेश यादव जीते, 2014 में डिंपल यादव जीती, 2019 में यहां पर बीजेपी ने सुब्रत पाठक को उतारा था जिन्होंने जीत हासिल की थी। कन्नौज लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश की ही नहीं अब पूरे देश की निगाह रहेगी। दरअसल अब इस सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो अब यहां पर नामांकन कराने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव के सामने सुब्रत पाठक होंगे। सुब्रत पाठक ने पिछली बार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हरा करके इस सीट पर कब्जा किया था। इस सीट पर पहले कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव न लड़ करके किसी और को चुनाव लड़ाएंगे। इसी दौरान तेज प्रताप यादव, जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उनका टिकट भी यहां से घोषित किया गया, लेकिन महज 48 घंटे में उनका टिकट बदल दिया गया, उनका टिकट यहां से काट दिया गया और अखिलेश यादव ने खुद फैसला किया कि वह इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यह जंग काफ़ी रोमांचक हो जाती है जब अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक आमने सामने होंगे। सुब्रत पाठक ने अपनी जीत का दावा ज़रूर किया है, लेकिन ये चुनौती उनके लिए आसान रहने वाली नहीं है। दरअसल ये पूरा जो क्षेत्र है वो समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि 1998 से लेकर के 2019 तक यहाँ पर समाजवादियों का कब्जा रहा है। समाजवादी की ये सीट मानी जाती थी, लेकिन इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने न केवल जीत दर्ज की, बल्कि समाजवादियों के इस पुराने गढ़ को ढहा दिया, इस पुराने किले को ढहा दिया। ऐसे में अब उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। देखना ये होगा कि ये मुकाबला किस ओर जाता है। लेकिन आज का दिन बहुत ख़ास है, क्योंकि आज यहाँ पर नामांकन कराने के लिए जहाँ अखिलेश यादव पहुँचेंगे, वही सुब्रत पाठक भी आज ही यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के लिए तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेट को बंद रखा गया है और अभी से किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। केवल सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वही अंदर मौजूद हैं और इसके अलावा किसी भी शख्स को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अखिलेश की उम्मीदवारी पर बोले हैं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। अखिलेश को कन्नौज से मात दूंगा, सुब्रत पाठक ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले मुकाबला भारत और नेपाल के बीच था, लेकिन अब भारत पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला होगा। इनकी सरकार आई तो मुख्तार जैसे कई माफिया पैदा होंगे। साथ ही साथ लोगों को आगाह करते भी नजर आए हैं। अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। तो क्या आप अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं? नहीं, उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा। तो वो उस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। आज जिस प्रकार से माफिया के घर पे जाना, एक दुर्दांत माफिया, वो भी जो कि विशेष संप्रदाय का था, आज अगर इनकी सरकार आ गई तो भी एक मुख्तार मरा है, न जाने कितने मुख्तार पैदा हो जाएंगे। ये पैदा कर देंगे, हाथ रख देंगे उनके ऊपर। और कन्नौज से आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। आलोक, इस कंपैरिजन को किस तरीके से देखा जाए, नेपाल से हो या फिर पाकिस्तान से, लेकिन जिस तरीके की शब्दावली है इसे कैसे लिया जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कन्नौज का माहौल हो गया है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब यहां से नामांकन करेंगे और लगभग 12 से 1 के बीच में वो नामांकन करेंगे। ऐसे में यहां का जो अगर चुनावी माहौल देखें तो हाई वोल्टेज ड्रामा की तरह हो गया है, हॉट शीट हो गई है। और वैसे भी ये समाजवादी पार्टी की हमेशा से एक मजबूत सीट मानी जाती रही है। बीजेपी ने इस गढ़ को तोड़ा जरूर, लेकिन क्या इस बार का होगा माहौल? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के समय के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी रहे हैं। आखिर क्या माहौल होने जा रहा है और सुब्रत पाठक का जो बयान है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कन्नौज में आज माननीय अखिलेश यादव जी के चुनाव लड़ने से जश्न का माहौल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, यहाँ की जनता में और बुद्धिजीवी से लेकर सभी वर्गों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये डॉक्टर लोहिया की धरती रही, लोहिया जी के बाद नेताजी की धरती रही और माननीय अखिलेश यादव जी कई बार यहाँ सांसद हुए और मुख्यमंत्री भी हुए, तो ये अखिलेश यादव जी की धरती मानी जाती है।
उनके न लड़ने के निर्णय से जरूर निराशा हुई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के और ये क्षेत्र की जनता के दबाव में उन्होंने पुनः ये बहुत ही स्वागत भरा ये कदम लिया है और इनके चुनाव लड़ने से पूरी तरह से केवल कन्नौज ही नहीं, पूरा मध्य उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जीतेगी। सुब्रत पाठक के बयान पे, सुब्रत पाठक जी का बयान जो है, अब ये सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी को, सुब्रत पाठक को इस देश की गरीबी में, इस देश की जो है बेरोजगारी में, इस देश की महंगाई में उनको पाकिस्तान दिखाई देता है। देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जनता परेशान है, किसान बर्बाद हो गया, नौजवान आत्महत्या कर रहा नौकरी न मिलने के कारण। और अगर इसको भारतीय जनता पार्टी के एक जो है चुने हुए सांसद अगर ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है, तो इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। आलोक, बयानों पर वार पलटवार लगातार जारी है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अब कन्नौज की सीट हॉट सीट हो गई है और यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है अखिलेश यादव के नामांकन भरने के बाद। बात करते हैं खबरों के विस्तार से। सबसे पहले बात कन्नौज सीट की कर लेते हैं। आज कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश के नामांकन में मौजूद रहेगा यादव कुनबा, ये भी जानकारी मिल रही है। यूपी की सुपर हॉट सीट पर दिलचस्प हुआ है मुकाबला। अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से होगा। पहले सपा ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। अगर आप कन्नौज सीट का समीकरण देखेंगे, इसके राजनीतिक मायने समझेंगे, तो 1999 से यहां पर जो है मुलायम सिंह यादव जीते, उसके बाद अखिलेश यादव जीते, 2014 में डिंपल यादव जीती, 2019 में यहां पर बीजेपी ने सुब्रत पाठक को उतारा था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। कन्नौज लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश की ही नहीं, अब पूरे देश की निगाह रहेगी। दरअसल अब इस सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो अब यहां पर नामांकन कराने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव के सामने सुब्रत पाठक होंगे। सुब्रत पाठक ने पिछली बार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हरा करके इस सीट पर कब्जा किया था। इस सीट पर पहले कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव न लड़ करके किसी और को चुनाव लड़ाएंगे। इसी दौरान तेज प्रताप यादव, जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उनका टिकट भी यहां से घोषित किया गया, लेकिन महज 48 घंटे में उनका टिकट बदल दिया गया, उनका टिकट यहां से काट दिया गया और अखिलेश यादव ने खुद फैसला किया कि वह इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यह जंग काफ़ी रोमांचक हो जाती है जब अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक आमने सामने होंगे। सुब्रत पाठक ने अपनी जीत का दावा ज़रूर किया है, लेकिन ये चुनौती उनके लिए आसान रहने वाली नहीं है। दरअसल ये पूरा जो क्षेत्र है वो समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि 1998 से लेकर के 2019 तक यहाँ पर समाजवादियों का कब्जा रहा है। समाजवादी की ये सीट मानी जाती थी, लेकिन इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने न केवल जीत दर्ज की, बल्कि समाजवादियों के इस पुराने गढ़ को ढहा दिया, इस पुराने किले को ढहा दिया। ऐसे में अब उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। देखना ये होगा कि ये मुकाबला किस ओर जाता है। लेकिन आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज यहाँ पर नामांकन कराने के लिए जहाँ अखिलेश यादव पहुँचेंगे, वही सुब्रत पाठक भी आज ही यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के लिए तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेट को बंद रखा गया है और अभी से किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। केवल सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वही अंदर मौजूद हैं और इसके अलावा किसी भी शख्स को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अखिलेश की उम्मीदवारी पर बोले हैं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। अखिलेश को कन्नौज से मात दूंगा, सुब्रत पाठक ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले मुकाबला भारत और नेपाल के बीच था, लेकिन अब भारत पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला होगा। इनकी सरकार आई तो मुख्तार जैसे कई माफिया पैदा होंगे। साथ ही साथ लोगों को आगाह करते भी नजर आए हैं। अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। तो क्या आप अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं? नहीं, उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा। तो वो उस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। आज जिस प्रकार से माफिया के घर पे जाना, एक दुर्दांत माफिया, वो भी जो कि विशेष संप्रदाय का था, आज अगर इनकी सरकार आ गई तो भी एक मुख्तार मरा है, न जाने कितने मुख्तार पैदा हो जाएंगे। ये पैदा कर देंगे, हाथ रख देंगे उनके ऊपर।
और कन्नौज से आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। आलोक, इस कंपैरिजन को किस तरीके से देखा जाए, नेपाल से हो या फिर पाकिस्तान से, लेकिन जिस तरीके की शब्दावली है इसे कैसे लिया जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कन्नौज का माहौल हो गया है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब यहां से नामांकन करेंगे और लगभग 12 से 1 के बीच में वो नामांकन करेंगे। ऐसे में यहां का जो अगर चुनावी माहौल देखें तो हाई वोल्टेज ड्रामा की तरह हो गया है, हॉट शीट हो गई है। और वैसे भी ये समाजवादी पार्टी की हमेशा से एक मजबूत सीट मानी जाती रही है। बीजेपी ने इस गढ़ को तोड़ा जरूर, लेकिन क्या इस बार का होगा माहौल? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के समय के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी रहे हैं। आखिर क्या माहौल होने जा रहा है और सुब्रत पाठक का जो बयान है उसको लेके क्या कहते हैं? देखिए, कन्नौज में आज माननीय अखिलेश यादव जी के चुनाव लड़ने से जश्न का माहौल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, यहाँ की जनता में और बुद्धिजीवी से लेकर सभी वर्गों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये डॉक्टर लोहिया की धरती रही, लोहिया जी के बाद नेताजी की धरती रही और माननीय अखिलेश यादव जी कई बार यहाँ सांसद हुए और मुख्यमंत्री भी हुए, तो ये अखिलेश यादव जी की धरती मानी जाती है। उनके न लड़ने के निर्णय से जरूर निराशा हुई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के और ये क्षेत्र की जनता के दबाव में उन्होंने पुनः ये बहुत ही स्वागत भरा ये कदम लिया है और इनके चुनाव लड़ने से पूरी तरह से केवल कन्नौज ही नहीं, पूरा मध्य उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जीतेगी। सुब्रत पाठक के बयान पे, सुब्रत पाठक जी का बयान जो है, अब ये सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी को, सुब्रत पाठक को इस देश की गरीबी में, इस देश की जो है बेरोजगारी में, इस देश की महंगाई में उनको पाकिस्तान दिखाई देता है। देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जनता परेशान है, किसान बर्बाद हो गया, नौजवान आत्महत्या कर रहा नौकरी न मिलने के कारण। और अगर इसको भारतीय जनता पार्टी के एक जो है चुने हुए सांसद अगर ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है, तो इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। आलोक, बयानों पर वार पलटवार लगातार जारी है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अब कन्नौज की सीट हॉट सीट हो गई है और यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है अखिलेश यादव के नामांकन भरने के बाद।